भारत हॉस्पिटल का मकसद आपकी सेहत। मल्टी स्पेशलिटी और नर्सिंग होम चौबत में कहाँ मिलेगा? भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। सोने के मशहूर व मारूफ ताजिर सैयद मोहसिन सुनार के यहाँ शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए सोने के जेवरात जैसे अरबी डिजाइन के लॉन्ग हार, नेकलेस, गलसर, रानी हार वो दीगर दस्तियाब है। बताया हजरत पीरपुरा नगर नांदेड़। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, नांदेड़ न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। इकबाल नगर में गंदगी की वजह से साकिनान वहां के कारपोरेटर से सख्त नाराज है। दवाखाने में जाने नहीं आ रहा, रोड अच्छी नहीं है, चलना नहीं आता, पानी चिक्कर बहुत दिन से यहाँ परेशानी से आई जब से भी। हाँ देखो, अभी हम 10 साल से यहाँ पे है, इससे ज्यादा पानी था। हम थोड़ा थोड़ा भर डाल के थोड़ा बरोबर करे, मगर और भी बहुत परेशानी है। देखो कितने पानी में से कैसा जाना कैसा आना, बच्चों की तबीयत खराब हो रही है पानी में जाने से। अब नमाज नहीं हो रहे बरोबर। फजर में उमर का वो इकबाल नगर गोंडा रोड। कितने साल हो गए? 10 साल हो रहे हमको आके। बहुत परेशानी हो रही, लाइटा नहीं कुछ नहीं। देखो लाइटा कितने नीचे झुके, हवा से हिला के चलेगा, रात रात भर नहीं आता। हाँ ये लाइटा देखो तो कितने नीचे है, पूरे वायरा वायर पानी में गिर गया था। एक मरतबा पूरा करंट आ गया था, परेशान हो गए थे सब लोग। यहाँ देखो अब कैसा, अब काउंसलर को गए तो बोल रहे हवा आ रहे बोलते आ रहे नहीं, कुछ नहीं। खदीम शहर के इकबाल नगर इलाके में गंदगी में दिन ब दिन इजाफा होते जा रहा है। बारिश पड़ते ही इन इलाकों के हालात ख़राब हो जाते हैं। नालियाँ बराबर नहीं होने की वजह से गंदा गलीज पानी रास्ते पर बहता रहता है और ना ही ड्रेनेज लाइन की तामीर की गई है। गंदगी की वजह से नमाज को जाने और आने के लिए बहुत तकलीफ होती है। साकिनान का कहना है कि बारिश पड़ते ही नालियों का गंदा पानी घरों में दाखिल हो जाता है। पब्लिक की जो समस्या है वो 100% उनका हम पर गुस्सा करना, हम पर कलाम करना इनका वाजिब है। क्योंकि हम 6 महीने पहले जब उनके पास गए थे, हमने उनको बोले थे कि भाई आने वाली बारिश से पहले इंशाल्लाह हम ये चिक्कर से और ये गंदे पानी से तुमको निजात दिलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम नगर सेवक, मैं खुद वार्ड नंबर 12 का नगर सेवक रहने के बाद ये अपनी तरफ से खुद अपनी गलती कबूल कर रहे हो कि हम ये काम नहीं कर सकते। लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द ये काम हम करने वाले हैं। लोगों की समस्या हल करने की हम पूरी कोशिश करें। कुछ हमारे आपसी जो बातें हैं नहीं बता सकते, वो बातों की वजह से कुछ काम रुके वाला है। जैसा कि एमआरसी के आज 10 साल से टेंडर हो रहे। एमआरसी का मतलब ये रहता है कि ऐसे ही इमरजेंसी टाइम पर हम लोगों को मूलभूत सुविधा की तरह कोई भी इमरजेंसी काम लोगों के जाने के लिए, रास्ते का हो, नाली का गंदा पानी हो, ड्रेनेज का पानी हो, निकाल सकते। लेकिन स्टैंडिंग में वो काम निकला भी, प्रशासन ने वो काम मंजूरी के लिए रखा, लेकिन उसके बावजूद भी मुस्लिम को अशोकराव ने इसीलिए अल्पसंख्यक का चेयरमैन बनाए साहब ने कि भाई हमारे जो समस्या है कुछ हल हो सके। लेकिन वहाँ पर आकर आज 4 महीने से वो एमआरसी का जो काम है वो रुके वाला है। एमआरसी इसलिए रुका कि उनका बोलना ये है कि उसके अंदर भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्टाचार रोकना जरूरी है, काम रोकना जरूरी नहीं है। यहाँ तक मेरा तजुर्बा है, मैं भी आज ये तीसरे टर्म चुन के आया हूँ। मेरा बोलना ये है कि भाई भ्रष्टाचार रोको, भ्रष्टाचार के लिए पूरी कोशिश करो, लेकिन मेहरबानी करके काम मत रोको, वो काम निकालो ताकि लोगों को आज जो हम अगर 10, 5, 25 गाड़ी अगर हम जीएसबी या मुरुम की शक्ल में वहाँ डाले तो लोगों को आज चलने का तात्पुरता काम होगा। लोग जो है तो बीमार रह के, लोगों के बच्चे बीमार हो रहे, लोग रमजान में घर में अनाज होते हुए भी आज शहरी को खाना नहीं पका सकते क्योंकि उनके चूल्हे तक पानी आ गया। उनके घर में भर डालना नहीं, उन्होंने नहीं बोल रहे, उन्होंने तो बोल रहे हमको ज़कात भी मत दो, ये इफ्तारी पार्टी मत करो, लेकिन ये जो रास्ता है, रास्ते में कम से कम हमारे घर तक पहुंच सके। उनकी समस्या, उनका बोलना बिल्कुल वाजिब है, उनका गुस्सा हमारे ऊपर वाजिब है। फिर भी हमारे लोग बहुत समझदार है, जो बहुत समझदारी से काम ले रहे। और मैं हमारे वार्ड नंबर के 12 के लोगों को खुद मेरे तरफ से ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि वो बहुत जल्दी काम होने वाला है।
अभी एकदम बारिश होने की वजह से काम नहीं हो रहा है। 4 दिन रमजान के रह गए। इंशाल्लाह रमजान होते ही इकबाल नगर खुबी नगर चौरस्ते से इकबाल नगर की पानी की टाकी तक दोनों साइड नाली और हार्डमिक्स का काम बारिश में नहीं हो रहा, लेकिन हम पूरी मिट्टी और चिक्कड़ निकाल कर वहाँ पे GSB डालेंगे। वो काम इंशाल्लाह जल्द से जल्द होगा। वजह से वो शहरी करने में इन्हें बहुत सी तकलीफ होती है और साकिनान का कहना है कि कांग्रेस के हक में वोट डालने की गलती का नतीजा इन्हें भुगतना पड़ा है। और अभी हमारे जो और आदबन मेरी गुजारिश है चेयरमैन से, सभापति से, क्योंकि अशोक राव ने मुस्लिम का सभापति इसलिए बनाया कि मुस्लिम एरिया में जितनी भी समस्या है वो हल हो सके, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उसको तवज्जो नहीं दे रहे। जल्द से जल्द तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आज भी प्रभाग के नगर सेवक बल्कि नहीं, उन्होंने आज मुसलमानों के और पूरे नांदेड़ महानगर पालिका के सभापति है। जहाँ की भी समस्या है तो उनका भी एक काम, उनकी भी जिम्मेदारी है कि उसको हल करने की कोशिश करें। वार्ड नंबर 12 इसकी हालत इंतहाई खस्ता है तो ये शहरी विभाग में, लेकिन ग्रामीण से बदतर इसकी हालत हो गई है। हमारे नगर सेवक पिछले 6 महीने पहले जब इलेक्शन आया था तो बहुत सारे आश्वासन दिए थे कि हम रोड बनेंगे, ये करेंगे, लेकिन अभी तक तो कुछ काम नहीं हुआ। हमें किसी के बजट या नगर पालिका का इससे हमारे कोई लेना देना नहीं। अगर एक नगर सेवक हमारा चाहता है तो उन्हें आज जो अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए इफ्तार पार्टियाँ करा रहा है, उतने पैसे में अगर उन्हें मुरम्बे लाकर अगर डालता है तो पब्लिक की जो दुआ निकलेंगी दिन से वो भी अल्लाह के सामने कबूल काबिल रहेगी। बेहतर इसी में है कि मेरी राय है कि भाई मदद हो ना हो, मदद हो, उनके मसले चलेंगे नगर पालिका के। हमारे नगर सेवक से यही चाहिए कि भाई आप जो खर्चा इधर कर रहे हैं अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए, अगर वो आवाम पे करते हैं तो वो भी एक खुशनुदी का जरिया है। माह रमजान मुबारक का महीना है, लोगों के दिल से दुआ ही निकलने आए। मेरी अदाबंद ये गुजारिश है कि भाई रोड बने या ना बने, जबकि बने, लेकिन कम से कम मुरम और नालियों का बंदोबस्त हमें करके दी। एक बार नगर में बहुत तकलीफ है साहब, नमाज को जानने आ रहा, कुछ भी करने आया, बच्चा को सब बराबर दिए, सब करने लगे। वो हम रोजे को जाने का, खोलने का, कुछ करने तो वहाँ घर को नमाज पढ़े, जाने आ रहा नहीं, बहुत तकलीफ होगी। लेट नहीं, कुछ भी नहीं, टिकट आगे जाके देखो बहुत टिकट है, आगे हाँ तो पानी जमा हो वाला है, बहुत तकलीफ होगी साहब। हम जल्दी काम करते दो। कितने साल से 10 साल से यहाँ। 10 साल से ऐसे चाहिए। हाँ, हमारे इकबाल नगर की ऐसी हालत होगी रोड की, यहाँ बराबर वैन आती नहीं स्कूल की, और जो भी पेशेंट है बेचारा डिलीवरी का, हार्ट अटैक का, जाते जाते मर जाता है। इतनी बेकार रोड हो गया है हमारी। नमाज को जाने को तो खुद रास्ता नहीं है, नमाज को जाने के तो खाली टाइम पे जाने को रास्ता नहीं है। ना मोटरसाइकिल आती है, ना गाड़ी आती है, ना कुछ भी आती है, ना ऑटो आता, ना पैदल चल सकते। इसी बेकार रोड हो गया है। हर कोई आता रोड बनेंगे बोलता, लेकिन कोई भी ध्यान देता नहीं। सब फोन करे तो उन्होंने बोलते करेंगे, देखेंगे, खाली बोलते बनेंगे बोलते, कुछ होता नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसी हालत हो गई, स्कूल की वैन आती नहीं, स्कूल को जाने को लाना ले जाना छोड़ना पड़ता, दवाखाने को तो जाने को परेशानी होती खाली टाइम पर। हार्ट अटैक आया, डिलीवरी का पेशेंट आया तो यहीं मर जाना वो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों मैं आपका दोस्त शहबाज खान। नांदेड़ उर्दू न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आपको कैसी लगती है कमेंट करें, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब